सीसीएन के रिपोर्टर्स ने पूर्व दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा। हर जगह हालात अलग, कुछ अस्पतालों वैक्सीन नहीं, जहां वैक्सीन उपलब्ध वहां लोग कम आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुरू हुई ओपीडी। हॉस्पिटल ने की पेन क्लिनिक की फिर से शुरुआत। सोमवार से शुक्रवार तक लोग पेन क्लिनिक में आकर दिखा सकते हैं अपने आप को। शादरा साउथ और नॉर्थ जोन में चुनाव होंगे 30 जून को। नामांकन की अंतिम तारीख की गई 28 जून। रेस्टोरेंट्स मालिक का कहना है कि 50% क्षमता को और बढ़ाया जाए। ग्राहक न आने से व्यापार पर पड़ रहा है असर। और रेस्टोरेंट्स मालिक का कहना है कि सरकार से है मदद की आस। और टीचरों का कहना है स्कूल को अभी और रुककर खोला जाना चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट से बरकरार है खतरा। स्कूल खोलने की ना की जाए जल्दबाजी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कोरोना महामारी की रफ्तार को कम करने के लिए वैक्सीनेशन युद्धस्तर पर किया जा रहा है। लक्ष्य यही है कि देश के हर नागरिक को जल्द से जल्द वैक्सीन लगे। वैक्सीनेशन सेंटर के क्या हालात हैं? क्या लोगों की ठीक से लग रही है वैक्सीन? कौन सी डोज लगवाने के लिए लोग ज्यादा आ रहे हैं? इसी को लेकर सीसीएन के रिपोर्टर्स ने पूर्व दिल्ली के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया, जहां अलग अलग तरह के हालात मिले। सीसीएन की रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंत जब कृष्णानगर के गोयल हॉस्पिटल में गईं तो देखा कि अस्पताल में लोग वैक्सीन लगवाने तो आ रहे हैं, पर अस्पताल के पास वैक्सीन की किल्लत है, जिससे लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। वहीं जब गगन बिहार के एसएमएस अस्पताल में गईं तो देखा कि वहां भी वैक्सीन की किल्लत है, पीछे से वैक्सीन नहीं आ रही है। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर हरि नारायण सिंघानी ने कहा कि वैक्सीन पीछे से नहीं आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को ठीक से वैक्सीन नहीं लग पा रही है। जैसे कोवैक्सीन की कमी है, तो 18 से 45 साल में जो कोवैक्सीन लग रही है सिर्फ उनको लग रही है जिनको कि पहले डोज एक लग चुकी है। कोई नए केसेस को कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज नहीं लग रही है, पहली बात। दूसरा, दिल्ली में इतने सारे जो पहली स्टेज में वैक्सीन लगी, इतने सारे सेंटर्स थे, मुझे नहीं लगता उनमें से आधे में भी वैक्सीन लगाई जा रही है, क्योंकि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। जैसे मैं जानता हूँ हमारे आसपास कितनी जगह वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अब उन सेंटर्स पर वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं हो रही है। हमको प्राइवेट सेंटर्स को कहा गया है कि डायरेक्ट आप उनसे ख़रीदें, मैन्युफैक्चरर से, और ये सारा स्टेट उसको कोऑर्डिनेट करेगी। तो अभी तक क्या है वो मुझे पता नहीं, लेकिन वैक्सीन सेंटर्स पर अभी बहुत सारे वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीन लगनी शुरू नहीं हुई है। कुछ कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में जिनमें वैक्सीन थी पहले, उनके माध्यम से कुछ नर्सिंग होम्स में वैक्सीन ज़रूर लग रही है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी है। मान लीजिए हम आज 10,000 का ऑर्डर देते हैं, तो वो पिछले 3-4 हफ्ते से वो कहते हैं कि हाँ देंगे। फिर दूसरी स्कीम आई कि स्टेट के माध्यम से ही मिलेगी और पैसा डायरेक्ट उनको जाएगा। नहीं, वैक्सीनेशन ही कोविड का अभी तक इलाज है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी कारगर दवाई नहीं बनी है उसके लिए। तो जो 3 चीज़ें हैं, वैक्सीनेशन, मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग, यही हथियार है हमारे पास। और वैक्सीनेशन इज़ वेरी गुड वेपन अगेंस्ट कोविड। और भारत में कोविड वैक्सीनेशन अच्छी मात्रा में हो रहा है और लोगों को डराया जा रहा था, पहले बताया जा रहा था कि इसमें ये है, कोई बोलता है इसमें बछड़े का मांस है, कोई सुअर का मांस है। उन लोगों ने, समझदार हैं भारत के लोग, वो इन बातों में नहीं आए और वो अपनी वैक्सीनेशन कराए जा रहे हैं। और इसी की वजह से ही ये नंबर जो हैं कम हो गए हैं। नहीं, वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है, ओनली थिंग इज सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है कि प्राइवेट को कैसे मिले और गवर्नमेंट वालों को कैसे मिले। तो वो तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को देने का अपने आप फैसला कर लिया है। अब एक और नया ऑर्डर आया है 2-3 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली एंड वेलफेयर, कि प्राइवेट वालों को भी स्टेट गवर्नमेंट देगी। सरकारी स्कूल में भी वैक्सीन ने आज से रफ्तार पकड़ी है। इसको देखने के लिए सीसीएन की रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने पूर्व दिल्ली के चंद्रनगर के सरकारी स्कूल का जायजा लिया।
जहां हालात कुछ और थे, वहां लोगों को वैक्सीन तो लग रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहां लाइट की दिखी। लाइट ना होने की वजह से लोग आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन सेंटर में नहीं बैठ रहे हैं, उससे पहले ही जा रहे हैं। सेंटर में लाइट नहीं है, जो प्रशासन की इंतजाम की बदहाली की दास्तां को खुलकर बयां कर रहा है। वैक्सीन तो लोगों की लग रही है, पर गर्मी से लोग काफी परेशान सेंटर पर दिखाई दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चंदन नगर के सरकारी स्कूल में। 18 प्लस की जो वैक्सीन लगाई जा रही है, यहाँ पर काफ़ी लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, पर इधर जो लोगों को परेशानी हो रही है जो वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, पिछले कई देर से यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो वैक्सीन लगवाने के बाद हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन में जो बैठना पड़ता है, तो उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। गर्मी में उनको बैठना पड़ रहा है। कुछ लोग ऑब्जर्वेशन रूम से भी बाहर जाकर खड़े हो रहे हैं। गर्मी हो रही है जिसकी वजह से वो बैठ नहीं पा रहे हैं। हाँ, बैठा हूँ, इतनी गर्मी लग रही है, भपका हो रहा है और बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। तो हालत ये हो रही, बस ये हो रहा है, बस किसी तरह यहाँ से जाएँ और घर पे जाके एसी में बैठे हैं। यहाँ बहुत बुरा हाल है। हाँ, वो तो गर्मी इतनी ज़्यादा, कुछ लोग तो बाहर टहल रहे हैं। बाहर भी टहलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप बहुत तेज़ है। कोई ऐसे कोई इंतजाम नहीं है कि जिसकी वजह से कोई यहाँ आराम से बैठ सकते हैं, या बिजली का कोई पंखा होगा, बैटरी का कोई पंखा वगैरह लगा दें, या प्रॉपर बिजली का इंतजाम करें। कंप्लेंट भी शायद कई लोगों ने की है, अभी तक बिजली तो आई नहीं। आधे पौन घंटे से ऊपर तो हो गया मुझे देखते हुए। आधा घंटा बैठे तो हैं एटलीस्ट। देखो, एक फ़ैन भी नहीं है, गर्मी भी लग रही है। वैक्सीन लगवाने के बाद जैसे कईयों को प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जैसे जिनको वैक्सीन लग के कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए फिर भी स्वेटिंग तो बहुत आ रही है, और गर्मी इस टाइम इतनी है, इसका डर है कि पसीने पसीने। वैक्सीन लगवाने के बाद जो हाफ एन आवर बैठना पड़ा ना लाइट के बिना, वो थोड़ा सा दिक्कत में लगा है। अंदर जो आधे घंटे की जो वेटिंग है, उसके चक्कर में कभी कभार जो बंदों को चक्कर भी आ रहे हैं, तो वो गर्मी की वजह से आ रहे हैं कि आगे गर्मी नहीं मिल रही, उनको हवा करनी पड़ रही है अंदर। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम अभी मेरे सामने एक लेडी का हो गया था कि एक्चुअली वो उनको चक्कर आ गए थे, तो वहीं पे हो गई थी डाउन, तो उनको हवा करी। तो ये लाइट का थोड़ा दिक्कत है। बहुत ज़्यादा अंदर गर्मी है, हालत ख़राब हो रखी है। वैक्सीन के बाद ऐसा लगता है कि चक्कर आ रही है, बट उसके बाद भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। जो यहाँ का स्टाफ है वो भी सारा गर्मी में बैठा हुआ है। लेडीज़ को चक्कर भी आ रही है, मैंने अंदर देखा कि कोई उनके पंखा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। गांधीनगर के राजगढ़ कॉलोनी के वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तरह से खाली पड़ा है। यहाँ पर 18 से 44 और 45 से ऊपर के लोगों को दूसरी डोज लगाई जा रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। वहाँ के डॉक्टर्स का कहना है कि लोगों को पता नहीं लग पा रहा है कि वैक्सीन कहाँ और कैसे लगाई जा रही है। स्लॉट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, और वहीं कुछ ही लोग वॉक इन आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। वैक्सीन की कोई भी कमी सेंटर पर नहीं दिखी है। डिपेंड करता था उस पर, जो साइट खुल रही है ना, जैसे साइट खोल दी थी अभी सेकेंड डोज चल रही है वहाँ पे। अभी 2-3 दिन पहले जो चल रही थी वो चल रही थी 18 प्लस टू 44। अभी कर दिए दोनों साइट, 18 प्लस टू 44 दोनों चल रही है, सेकेंड डोज चल रही है। देखा जाए तो वैसे अभी 18 प्लस ही ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, वैसे साइट आज ही स्टार्ट की है, जो 18 प्लस और 44 प्लस। अब कुछ नहीं, नॉर्मल तो हाँ कहने की बात है सर, ऐसा कुछ नहीं है। अपने नॉर्मल वे में लो उसको, किसी तरह से तनाव मत लो, और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मल इंजेक्शन लगता है वही चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। चीज़ चलती है वो साइट 1 पर होती है, बट अभी जैसे साइट 2 पे लोगों को जो मेन प्रॉब्लम मैं जो सोच रहा हूँ और जो मैंने सुना है वो ये है कि लोगों को रजिस्टर करना नहीं आ रहा ऑनलाइन। अब लोग यहाँ पे ऑन स्पॉट आते हैं, ठीक है, लगवा लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में जब तक लोगों के पास ये नहीं पहुँचेगा कि उन्हें रजिस्टर कैसे करना है, तब तक ज़्यादा वैक्सीन लग नहीं पाएगी। वॉक इन चालू हुआ है, लेकिन हर किसी को नहीं पता ये बात। अभी जैसे जैसे हर सेंटर पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन कुछ सेंटर्स पे नहीं है। तो अभी जैसे 30 का स्लॉट है, अभी 30 लोग आएंगे, वो लगवा देंगे, उसके बाद कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से नेसेसरी है, और जो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए कि लोगों को अवेयर करना चाहिए कि रजिस्टर कैसे करें घर बैठे। पूर्व दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है, लोग कम आ रहे हैं। लगभग 100 लोगों को वैक्सीन लग पा रही है, दूसरी डोज लोगों को ज्यादा लग रही है। अस्पताल में लोगों को सिर्फ सेकंड डोज दी जा रही है। 18 प्लस को आज से वहां पर वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। लोगों में जागरूकता की भी कमी देखी जा रही है। यहीं भी आगे हुआ है, डायरेक्ट कोविड लगवाई है, कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई परेशानी हुई मेरे। कितनी देर लगी आपको? 1 मिनट ही लगी है। ये बोला है कि घबराहट आए या चक्कर हो तो उसको हम देख लेंगे, अभी आधा घंटा बैठना है आपको। तो अभी कैसा कुछ महसूस हो रहा है? नहीं, अभी कुछ ऐसा महसूस नहीं। मेरा नाम जैन कुंडू।
आज आपके फर्स्ट डोज लगी है, सेकंड डोज लगी है? ये सेकंड डोज रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसका बाद नंबर आ गया। मैंने कहा कि मैं कैसे जाऊं, तो मैंने कहा मैं आपको लेके जाऊंगा पॉइंट तक, और आपकी दोनों वैक्सीन मैंने लगवाई है। इनकी फर्स्ट डोज भी मैंने ही लगवाई थी और सेकंड भी आज मैं आया हूँ। वैक्सीन लगा दी आराम से, और क्या लग गई जी? कोई दिक्कत थी? नहीं कुछ नहीं है, आराम से लग गई। कौन सी डोज लगी आपके? सेकंड डोज है, सेकंड डोज लगी है। डॉक्टर खुद ही आए हैं यहाँ, तो हमने सुबह ही करवा दिया था रजिस्ट्रेशन। आए तो हम अब 1-1:30 बजे करीब आए हैं। कोरोना की दूसरी वेव कम होने के बाद एक बार फिर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ओपीडी सुचारू रूप से चालू कर दी गई। राजीव गांधी अस्पताल में ओपीडी कोरोना के सेकंड वेव आने के बाद बंद कर दी गई थी, जिसके बाद अब हॉस्पिटल की ओपीडी शुरू हो गई। आपको बता दें, इस बार राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पेन क्लिनिक भी सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक शुरू कर दी गई है। पहले पेन क्लिनिक हॉस्पिटल में केवल शनिवार के दिन ही खोला जा रहा था, लेकिन अब ये 5 दिन खोला जाएगा। डॉक्टर छवि गुप्ता ने बताया कि हॉस्पिटल में पेन क्लिनिक अब रोजाना सुचारू रूप से चलाया जाएगा, लेकिन अभी हॉस्पिटल में ऑपरेशन की परमिशन नहीं मिली है। अभी हमने यहाँ राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फेस वाइज मैनर में ओपीडी स्टार्ट कर दी है। हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कार्डियोलॉजी, ओपन हार्ट सर्जरी, CTVS, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, GI सर्जरी, पल्मोनोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, और सबसे इम्पॉर्टेंटली हमने पेन क्लिनिक की शुरुआत की है। पेन क्लिनिक कई सालों से हमारे यहाँ स्टार्टेड था, बट पहले OPD सैटरडे या शनिवार के दिन होती थी, और अब ये सोमवार से शुक्रवार हमारे अस्पताल में अवेलेबल है सुबह 8 बजे से 3 बजे तक। और मैं सारी जनता से विनती करूंगी कि वो आएँ और इसका लाभ उठाएं। यहाँ 2 डॉक्टर्स सेवा देते हैं पेन क्लिनिक की, और पेशेंट्स को बहुत अच्छे से देखा जाता है, और कुछ प्रोसीजर्स भी यहाँ किए जाते हैं, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी हो गई, PRP एक तरह का इंजेक्शन होता है वो देना, दर्द में निवारण मिल सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आएँ और देखें इसको। देखिए वो बात तो है नहीं कि पहले वाली, और हम भी कोशिश करते हैं कि लोग आएँ पर भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क लगाएं, और डेली आएँ लोग पर कम क्वांटिटी में आएँ, ताकि रश हम ना कर सकें। और जो कहते हैं कि कोरोना बिहेवियर को फॉलो करना है, उसको पूरा फॉलो नहीं। अभी हमने IPD स्टार्ट नहीं की, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि फेस वाइज मैनर में। तो पहले फेस में अभी हमने OPD स्टार्ट की है, और हमारी कार्डियोलॉजी यानी कि हार्ट की CCU स्टार्ट हो गई है, वो भी कुछ बेड से। कुछ जो एकदम से क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं हार्ट की, वो यहाँ देखे जाते। शादरा साउथ जोन और नॉर्थ जोन के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव 30 जून को होने हैं, जिसके लिए नामांकन की लास्ट डेट 25 जून थी, लेकिन किसी कारण से अब नामांकन की डेट 28 जून कर दी गई है। ईस्ट MCD के मेयर ने इसकी जानकारी दी है। 25 जून को वार्ड समिति के चुनाव होने थे, जिसमें शाहदा उत्तरी क्षेत्र, शाहदा दक्षिणी क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन किसी कारणवश इन चुनाव की डेट को बढ़ा दिया गया है। अब यह चुनाव नामांकन की अंतिम तिथि 28 जून होगी, और चुनाव की तिथि 30 जून जो पहले थी वही रहेगी। कोरोना का खतरा कम जरूर हो गया है, लेकिन तीसरी लहर आने को लेकर दिल्ली के डॉक्टर ने अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। अभी हाल ही में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर फॉर यू संस्था ने 2 ऑक्सीजन प्लांट को लगाया है, ताकि जरूरत पड़ने पर इन ऑक्सीजन प्लांट के जरिए जरूरतमंदों को समय पर ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। आपको बता दें, इस बार की कोरोना लहर में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से बहुत लोगों ने दम तोड़ा था, और ऑक्सीजन की कमी निकलकर देश के सामने आई थी, जिसको देखते हुए यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोविड केयर सेंटर में अभी से ऑक्सीजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये प्लान अभी तक मरीजों के प्रयोग नहीं किया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक ये प्लांट लगाया जा रहा था, तब अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत कम थी। अभी फिलहाल इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी मरीज एडमिट नहीं है। हमारे यहाँ पे अभी 2 प्लांट लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास 2 प्लांट है, एक छोटा है एक बड़ा है। इसकी कैपेसिटी है 519 लीटर पर मिनट, और छोटे वाले की है 300 समथिंग पर लीटर पर मिनट। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लगाया है, डॉक्टर्स फॉर यू की तरफ से।
और ये अभी सेकंड वेव जब थोड़ी डाउन हुई थी तब लगाया गया है। मेन पर्पज़ इनका थर्ड वेव की प्रिपरेशन के लिए लगाया गया है। नहीं, अभी तो यहाँ हमारे कॉम्प्लेक्स में कोई मरीज़ नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी 50 बेड्स अवेलेबल है, जो कि जिसमें 20 बेड्स HDU के है और 30 बेड्स पीडियाट्रिक्स वार्ड है, और बाकी टोटल कैपेसिटी हमारी 800 बेड्स की है और सभी ऑक्सीजन अवेलेबल है सर। नहीं, इन प्लांट को तो अभी नहीं किया गया है, बाकी हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है और सिलेंडर्स है, उनकी हेल्प से ही ट्रीटमेंट चल रहा है। नहीं, ये इन प्लांट के थ्रू डायरेक्ट पाइपलाइन हर बेड पे अवेलेबल होगी और बाकी इमरजेंसी के लिए सिलेंडर। डॉक्टर्स फॉर यू एक NGO है जो कि लगभग हर स्टेट में अवेलेबल है अभी। दिल्ली अनलॉक होने के साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से 50% क्षमता के रेस्टोरेंट्स खोलने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद दिल्ली में रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। लेकिन रेस्टोरेंट्स के मालिक इस फैसले से पूरी तरह खुश नहीं है। रेस्टोरेंट्स मालिक का कहना है कि लोग देर शाम जब आते हैं तब तक रेस्टोरेंट्स के बंद करने का समय हो जाता है, जिसके चलते उनको वापस लौटना पड़ता है। कोरोना के चलते दिन का व्यापार भी पूरी तरीके से मंदा है। मंदी का आलम यह है कि यहाँ तक काम करने वाले जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर उनकी सैलरी भी नहीं निकल पा रही है, जो स्टाफ काम करता है उनका कहना है कि दिन में कुछ लोग आते भी हैं तो सभी को रेस्टोरेंट्स में सरकार के नियम के अनुसार बैठाया जाता है, जिससे सिर्फ कुछ लोग ही बैठ पाते हैं। उनका ये भी कहना है कि वो चाहते हैं कि रेस्टोरेंट्स खोलने के समय को और बढ़ाया जाए, साथ ही 50% क्षमता को भी बढ़ाया जाए ताकि और लोग आ सकें और हमारा व्यापार ठीक से चल सके। दाम ठप पड़े हैं हमारे, दिन में बिल्कुल नहीं होता है, शाम को 8 से 10 होता है, 2 घंटे हमें काम करने को मिलते हैं, जिससे हमें कवरेज नहीं होती, हमारी लेबर की हमारी कवरेज नहीं होती। और थोड़ा ये टाइम हमारा बढ़ाया जाए, दिन में गाहक नहीं है, कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं और आने जाने वाला कतराता है, हम इसलिए सीटिंग नहीं कर रहे। अब ज़रा पहले वाला टाइम कीजिए जो 11 साढ़े 11 का टाइम था। लाखों रुपए का नुकसान है भाई साहब, रेस्टोरेंट वालों को लेबर को तनख्वाह देनी पड़ी, बिजली के बिल देने पड़े, अभी हमारे ऊपर हाउस टैक्स, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, सारे खर्चे हमारे पे और आए किस पे। शाम को 8 साढ़े 8 बजे के बाद चालू होता है, वो 10 बजे तक हम लोग काम करते हैं और 1.5 घंटे में आप देख लीजिए या सरकार देख ले कि भी कितनी कवरेज हम कर पाते हैं। बहुत भरपाई तो हो ही नहीं रही। देखो आपके सामने टेबलें उल्टी पड़ी हुई हैं, बैठने की सीटिंग अलाउड नहीं हो रही। 1.5 घंटे का टाइम मिल रहा है, 8 से 10 बजे तक। कितना हम बेचेंगे, कितना हम खरीदेंगे, लेबर पल्ले से जा रही है, सारा खर्चा पल्ले से हो रहा है। अब क्या करें, इसमें टाइम बढ़ाया जाए। पहले जैसे स्थिति का ठीक है, कोरोना काल है, हम ही समझते हैं कोरोना काल में सबको बचा के चलना है, लेकिन स्थिति थोड़ी सुधर रही है, थोड़ा हमें भी समय दिया जाए, काम बढ़े, हमारा काम बढ़ेगा तभी तो पैसे हमें मिलेंगे। जब काम नहीं होगा तो रोटी कहाँ से हम खाएंगे। पहले 2 साल 1 साल पहले ही हो गया, पहले पिछला साल ही बेकार चला गया, अब ये भी बेकार जा रहा है। कस्टमर आते हैं, बैठा सकते नहीं है। अब फैमिली लेकर कोई आना चाहता वो ला ही नहीं सकता, वो खाना बच्चों को फैमिली का मन नहीं करता, थोड़ा बाहर इंजॉयमेंट कर लें, वो इंजॉयमेंट हो नहीं रहा। अब 1.5 घंटे में कितनी देर बिठा ले, कितनी सर्विस कर लेगा, तो काम ही नहीं हो सकता। इससे कमाई 1 रुपये की नहीं हो रही, तो बड़ी दिक्कत है। इसलिए थोड़ा हम तो सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट से, कि टाइम बढ़ाया जाए, थोड़ा सा 1 घंटा और बढ़ा दें, मीटिंग भी बढ़ा दें। राजधानी में इस वक्त कोरोना के मामले कम हो गए हैं, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट के आने पर स्कूल खोलने पर संशय बना हुआ है। टीचर्स का कहना है कि सरकार को अभी स्कूल खोलने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस कई राज्यों में पाया जा रहा है। ऐसे में सरकार स्कूल को खोलने पर पुनर्विचार करे। वहीं उनका कहना है कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट की व्यवस्था घर पर नहीं है, वे बच्चे अपने माता पिता की सहमति से स्कूल आ सकते हैं। वहीं पेरेंट्स का कहना है कि स्कूलों को कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार शुरू किया जाए, क्योंकि लगातार ऑनलाइन क्लास के चलते बच्चे पूरे दिन मोबाइल में बिजी रहते हैं, जिससे बच्चों की आंखों पर और सेहत पर काफ़ी असर पड़ रहा है। आपको बता दें, कोरोना के चलते स्कूल सही तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लास से बच्चों की पढ़ाई को पूरा किया जा रहा है। विद्यार्थियों को अभी स्कूल नहीं बुलाना चाहिए, समय का थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि बीमारी अभी पूर्णतः ठीक नहीं है और टीकाकरण भी पूरा नहीं हुआ है। मार्केट में या बाज़ार में या समाज में अभी दूसरा एक वायरस का प्रारूप देखा गया है, जिसके पहुंचने की संभावना हो सकती है। तो बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, समाज का ख्याल रखते हुए अभी तुरंत विद्यालय नहीं खोलने चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि विद्यार्थियों को अभी थोड़ा सा और रोकना चाहिए। जिस विद्यार्थी के पास ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा नहीं हो, अगर ऐसे कुछ विद्यार्थी, और वो भी विशेषकर 10वीं और 12वीं वाले, अगर विद्यालय आना चाहें तो जिस तरह से पहले किया था कि अभिभावकों की मंजूरी,
अभिभावकों के NOC के साथ अगर विद्यार्थी विद्यालय आना चाहते हैं तो कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए उनके लिए विद्यालय में व्यवस्था करना आसान भी रहेगा, क्योंकि अधिकांश विद्यालय तो वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं। इसलिए विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन नहीं है, मजबूरी है, ऐसे विद्यार्थियों को, और वो भी विशेषकर 10वीं और 12वीं के बच्चों को विद्यालय बुलाने के संबंध में मेरा विचार है कि अभी बहुत जल्दी होगी, क्योंकि नए वेरिएंट्स का खतरा भी जो है आ रहा है। मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, इससे अगर अभी बच्चों को बुलाया जाता है तो भारी नुकसान हो सकता है, जो बीमारी बढ़ने की संभावना हो सकती है। और मेरा मानना ये है कि 10th और 12th के बच्चों के लिए तो व्यवस्था उनकी ज़रूरत के आधार पर की जा सकती है, लेकिन जो अन्य क्लास के बच्चे हैं उन्हें अभी बुलाना स्कूल में उचित नहीं है। सरकारी कोरोना नियमों को लागू करते हुए एक बार फिर से स्कूलों को खोल दिया जाए। इसका एक कारण और भी है, क्योंकि दिल्ली में बच्चे अब, क्योंकि लॉकडाउन था और घर से ही पढ़ाई कर रहे थे, तो वो मोबाइल और लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। तो उसी स्थिति को देखते हुए मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि कोविड नियमों का, जो सरकार द्वारा लागू नियम है, उनको इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से स्कूलों को खोल दिया जाए। इस कोरोना की महामारी के चलते हुए बच्चों की पढ़ाई पर बहुत जोर पड़ रहा है, बहुत गहरा असर हो रहा है, जिसके कारण बच्चे पूरे दिन अपने मोबाइल और टैब में अपनी क्लास ले रहे हैं, जिसके कारण बच्चों की आंखें बहुत ख़राब हो रही है। सरकार से यही अनुरोध है कि नई गतिविधियों के अनुसार विद्यालय खोलने का प्रबंध करें। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर अभी भी केंद्र और आप सरकार में तकरार जारी है। अब केंद्र सरकार की एक चिट्ठी पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को झगड़ालू पीएम कहने के साथ साथ और भी कई बातें कहीं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नहीं जानते कि आज के वक्त क्या क्या कर सकते हैं। इस पर हमने पूर्व दिल्ली के नेताओं से बात की, क्या कहा जरा आप भी सुनिए। इतनी बड़ी खाद्यान्न योजना 80 करोड़ लोगों को पिछले कोरोना काल से लेकर दूसरी लहर आने के बाद अगले आने वाले नवंबर तक, यानी 1.5 वर्ष से भी ज्यादा अवधि तक निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का कार्य ये बीड़ा नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है। और केजरीवाल जी, आप दिल्ली की जनता को पानी तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे, और प्रधानमंत्री मोदी केंद्र सरकार द्वारा दिया गया राशन उसको उठाकर अपनी गाड़ियों में लादकर आप क्या करना चाहते हो? आप घर घर योजना में हर मोहल्ले में राशन की दुकान है, आराम से राशन हर घर तक पहुंच रहा है। पता नहीं क्यों बीच में आप गाड़ियों में राशन उठाकर कहां गायब करना चाहते हो, क्यों इस योजना को अपने ऊपर लेना चाहते हो, बार बार इसके अंदर आप अड़चन डाल रहे हो। ये केंद्र की योजना है, केंद्र के हिसाब से चलेगी। आपकी इच्छा अगर दिल्ली के गरीब लोगों की सेवा करने की है तो दिल्ली के बजट से जितना मर्जी राशन खरीदिए और बांटिए। हम इस फैसले का विरोध करते हैं और हमें समझ नहीं आता केंद्र सरकार को अगर दिल्ली की जनता को किसी प्रकार का कुछ फायदा हो जाए तो इससे उन्हें क्या नुकसान है। अगर लोगों को अपने एक दिन की दिहाड़ी राशन की दुकान पर खराब न करनी पड़े, लोगों में कोरोना का खतरा कम हो और राशन उनके घर बैठे ही मिल जाए, तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन केंद्र सरकार यह चाहती है कि इसका जो राजनीतिक लाभ है दिल्ली सरकार को ना मिले, और इस राजनीतिक लाभ का फर्क उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा और पंजाब के चुनाव पे पड़ेगा। और दूसरी वजह उनकी ये है कि जो राशन माफिया हैं, जिन्होंने फर्जी अपनी दुकान पे 200 से 300 अपने कस्टमर बना रखे हैं, जिनका राशन वो लेते हैं, ब्लैक करते हैं, वो राशन माफियाओं का ब्लैक होना बंद हो जाएगा। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।